कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से घर में, जहां रिटायर्ड जेलर मुथुवेल पांडियन अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। उम्र ढल चुकी है, बाल सफेद हो चुके हैं, पर उसके भीतर की सख्ती और इज्जत आज भी पहले जैसी है। वह अपने पोते के साथ समय बिताता है, पत्नी की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता है। देखने में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी में कुछ है जो उसे चैन नहीं लेने देता। उधर दूसरी तरफ उसका बेटा अर्जुन, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, एक खतरनाक आइडल स्मगलिंग गैंग के पीछे पड़ा है। अर्जुन अपनी ड्यूटी को लेकर बेहद सख्त है, और यही सख्ती उसे एक ऐसी साजिश में ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं। एक दिन अचानक खबर आती है, अर्जुन लापता हो गया है। घर में जैसे भूचाल आ जाता है। मुथुवेल की पत्नी टूट जाती है, पूरा परिवार सदमे में चला जाता है, लेकिन मुथुवेल के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि एक बुझी हुई आग फिर से जलती दिखती है। उसे शक होता है कि अर्जुन को किसी गैंग ने मार दिया है। पुलिस केस को बस औपचारिकता की तरह देख रही है, लेकिन एक बाप समझ जाता है कि उसके बेटे के साथ बड़ी अनहोनी हुई है। यहीं से कहानी का असली रंग शुरू होता है। मुथुवेल अपनी पुरानी फाइलें उठाता है, पुराने हथियारों पर से धूल झाड़ता है और उन चेहरों को याद करता है जिन्हें कभी वो जेल में संभाल चुका था। वह शांत बूढ़ा आदमी अब फिर से वही पुराना, खतरनाक, गुस्सैल और बेखौफ जेलर बन रहा होता है। वो अपने पुराने साथियों से संपर्क करता है, पुराने दुश्मनों को ढूंढ निकालता है और धीरे धीरे उस अंडरवर्ल्ड के अंदर घुसता जाता है जहां कानून का कोई मतलब नहीं। स्मगलर्स को पता चलता है कि उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक तूफान आ रहा है। वह हर मोड़ पर उनके आदमियों को पकड़ता है, उनसे पूछताछ करता है और बिना दया दिखाए सच निकलवाता है। उसके हाथों में झुकने पर मजबूर होकर एक स्मगलर पहली बार सच बताता है, अर्जुन मरा नहीं है, हमारे पास जिंदा है। ये सुनकर मुथुवेल की सांसें रुक जाती हैं। सदमा तो लगता है, लेकिन अब उसके भीतर जल रही आग और भड़क उठती है। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं, एक बाप की लड़ाई है। गैंग अर्जुन को ढाल बनाकर मुथुवेल को मजबूर करता है कि वह उनके लिए एक बहुत बड़ी स्मगलिंग डील क्लियर करवाए। वे सोचते हैं बूढ़ा आदमी डर जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मुथुवेल सिर्फ उनका खेल समझ नहीं रहा, वह एक और बड़ा खेल खेल रहा है। कहानी धीरे धीरे तीखी होती जाती है। हर तरफ धोखा, हर तरफ खतरा, लेकिन मुथुवेल हर चाल को हवा में उड़ा देता है। जिस गैंग पर पूरा शहर डरता था, वो गैंग अब एक बूढ़े जेलर के कदमों की आहट से कांपने लगता है। फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा शुरू होता है जब मुथुवेल दिखावे में गैंग का काम करता दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उनका पूरा नेटवर्क तोड़ रहा होता है। वो उनके हथियारों को पकड़वाता है, उनके लोगों को एक दूसरे से लड़वाता है और अंत में उन्हें वहीं ले आता है जहां वह चाहता है, एक आखिरी मैदान। क्लाइमेक्स में गैंग का सरगना अर्जुन को सामने लाता है, बंधा हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। वह मुथुवेल को चिढ़ाते हुए कहता है कि एक बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, मगर जवाब में मुथुवेल जो करता है वही इस फिल्म का असली जेलर मोमेंट बन जाता है। वह अकेला दुश्मनों की पूरी सेना से भिड़ जाता है। गोलियां चलती हैं, गाड़ियां उड़ती हैं, लड़ाई का तूफान खड़ा हो जाता है। मुथुवेल का हर वार ऐसा लगता है जैसे वह हर चोट अपने बेटे पर लगी चोट का हिसाब ले रहा है। अंत में खून और धुआं साफ होने पर बस एक आदमी खड़ा मिलता है, वही बूढ़ा शेर।
मुथुवेल पांडियन। वह अपने बेटे को उठाता है। अर्जुन रोते हुए कहता है, पापा, मैंने सोचा था मैं कभी आपको नहीं देख पाऊंगा। मुथुवेल बस उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकता। फिल्म खत्म होती है उस सीन पर जहां ये परिवार फिर से एक हो जाता है।